अगर उलमाए देवबंद कब्र परस्त होते तो मैं भी क्या होता। मुझे तो जो कब्रिस्तान जितना जाना सुन्नत है उतना भी हम नहीं जाते। कभी कभार तो जाना चाहिए, आखिरत की जियारत होती है, हमें तो इतना भी टाइम नहीं मिलता जाने का। और इल्जाम क्या लगाया जा रहा है, इस वक्त बर्रे सगीर में तौहीद अगर बची हुई है तो उलमाए देवबंद की वजह से। बहुत बड़ा किरदार है उनका इसमें, वरना सब मजार परस्त होते। ये मेरे हाथ में मौजूद है हिकायत औलिया, अरवाह सलासा अलमारूफ हिकायत औलिया। इसके अंदर एक अजीब वाकया है, जरा सुनिए। हिकायत नंबर है 365, इसका सिफा नंबर है 225। इसका राइटर है मौलाना अशरफ अली साहब थानवी। अकाबिर उलमाए देवबंद के तज़किरा में ये किताब लिखी गई, उनके करामात बयान किए गए। फरमाया कि मौलवी मोइनुद्दीन साहिब हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब साहिब के सबसे बड़े साहबजादे थे। वो हज़रत मौलाना की करामत जो बाद वफ़ात वाक़या हुई बयान फरमाते थे। मौलाना याकूब इनके मौलवी हैं, उनके करामत उनका बेटा बयान कर रहा है, ज़रा सुनिए। बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हमारे नानोता में जाड़ा बुखार की बहुत कसरत हुई। जाड़ा बुखार, एक दिन बुखार और दूसरे दिन छुट्टी, फिर तीसरे दिन बुखार, जाड़ा बुखार जिसको कहते हैं। कह रहा कि ये बुखार जो है इनकी कसरत हुई। सो जो शख्स मौलाना की कब्र से मिट्टी ले जाकर बांध लेता उसे आराम हो जाता। अब कब्रों को चाटने वाले कौन है? अहले सुन्नत पर तबर्राबाजी करने वाले मौलवियों। पढ़ो जरा अपनी अपनी किताबें। मैंने गुज़श्ता जुम्मा पे कहा था मैं इनकी जामा तलाशी लूं तो उनके जेबों से ऐसे अकीदे निकाल के दिखाऊं जो उसूल के मुताबिक उनके यहाँ शिरक है। ये कह रहा है। अच्छा फिर सुनिए आगे। बस इस कसरत से मट्टी ले गए, जब ही कब्र पर मिट्टी डलवाऊं तभी खत्म। कई मर्तबा डाल चुका, परेशान होकर एक दफा मैंने मौलाना की कब्र पर जाकर कहा, बेटा नाराज हो गया, अब्बा मैं मिट्टी डाल डाल के थक गया हूं, लोग आपके अकीदतमंद मुरीद उठा उठा के जा रहे हैं, अब की बार मैं मिट्टी नहीं डालूंगा, बेशक खड्डा नजर आए, अब मैं नहीं करूंगा, थक गया हूं। क्या कहा? मौलाना की कब्र पर जाकर कहा। ये साहबजादा बहुत तेज मिजाज थे। ये अल्फाज मौलाना थानवी के हैं कि आपकी तो करामत हुई, हमारी मुसीबत हो गई। हजरत जी आपकी करामत कि आपके कब्र की मिट्टी से लोगों को शिफा मिल जाए, लेकिन हमारे लिए मुसीबत कि हम रोजाना मिट्टी उठा उठा के डालें, हम तो अजाब में पड़ गए। याद रखो, धमकी के अल्फाज हैं। बेटा बाप को कब्र पे खड़े होकर कह रहा, याद रखो कि अगर अब के कोई अच्छा हुआ तो हम मिट्टी ना डालेंगे, ऐसे ही पड़े रहियो। लोग जूता पहने तुम्हारे ऊपर ऐसे ही चलेंगे। बस उसी दिन से फिर किसी को आराम न हुआ। जैसे शोहरत आराम की हुई थी वैसे ही ये शोहरत हो गई, अब आराम नहीं होता। फिर लोगों ने मिट्टी ले जाना बंद कर दिया। मौलाना अशरफ अली थानवी के इस इबारत से ये नुक्ता साबित हो गया कि तुम्हारे मौलवी की ये करामत है, जब चाहे अपने कब्र की मिट्टी को शिफा बना दे, जब चाहे तो शिफा वापस ले ले। जब तुम्हारे अंदर तसर्रुफ ये है, इसको तुम मानते हो, फिर पीराने पीर पर तुम्हें मौत क्यों है, वो भी मान लो। ये किताब, इस किताब का हवाला गलत साबित करने वाला 5,000 रुपया नकद इनाम ले ले, नमाज के बाद ले ले। मैं गरीब आदमी हूं, ज्यादा नहीं दे सकता, 5,000 की मुझे ताकत है, मैं दे सकता हूं आपको। आप इबारत गलत साबित करो। ये जो मैंने अभी सुनाया अरावाए सलासा से, ये किताब आपकी ना हो, लिखने वाला मौलवी अशरफ अली थानवी ना हो, इस किताब के अंदर ये इबारत मौजूद ना हो। बेशक मेरे पास जो किताब है इसको नहीं, आप अपनी लाइब्रेरी से लेकर आओ, अगर नहीं तो दारुल इरशाद से खरीद करके लाओ, कीमत भी दे दूंगा किताब की, 5,000 रुपया इनाम भी दे दूंगा। दारुल इरशाद से छपा है ना, वहां से खरीद करके लाओ, अगर नहीं तो दिल्ली वाला लेकर आओ, अगर नहीं तो आप लाहौर से किसी भी मकतबा का एडिशन लेकर आओ, तुम्हें ये इबारत मिल जाएगा। नहीं मिला तो 5,000 रुपये नकद इनाम दूंगा। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। पता चला कि औलिया अल्लाह की करामात से इनकार की गुंजाइश नहीं। अहले हदीस इनकार कर दे तो उनकी किताबों में मौजूद है, देवबंदी एतराज करे तो उनकी किताबें मौजूद है, राफजी एतराज करे तो उनकी किताबों में मौजूद है। बेशक वो गौसे आजम के लिए नहीं मानते, लेकिन अपनों के लिए मानते जरूर।